नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम देखने वाले हैं कक्षा छठी का 8वां पाठ। क्या शीर्षक दिया गया है? राजा का हिस्सा। यह एक बहुत ही मजेदार कहानी है। आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, कुछ जानने लायक भी मिलेगा और साथ साथ हमारा अभ्यास क्रम भी है वो आगे बढ़ेगा। और हालांकि देखें तो ये हमारा 8वां और अंतिम पाठ है। इसके बाद यह सेम हमारा खत्म होगा और इसके बाद एग्जाम भी आएगी और फिर जाके हम अगले हमारे पाठों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, पर ये हमारा अंतिम पाठ है। एक अच्छी सी कहानी है जो आप आराम से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले तो क्या कहा गया इस कहानी में? एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। प्रजावत्सल यानी कि प्रजा को जो प्रिय था, प्रजा का ध्यान रखने वाला जो राजा है, उनका वर्णन दिया गया है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते। ये ऐसे राजा है कि जो अपनी प्रजा की जो कठिनाइयां है, जो उसे मुश्किल लग रही, जो कहीं पर भी उनके काम रुक जाते, वहां मदद करना उनका काम है। तो देखते हैं क्या कहानी दी गई है। शुरू करें तो क्या कहा गया है कि राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। फिर राजा भोज की बात आई, वह प्रजा को लेकर है, वो बड़े ही वात्सल्य रखते थे, यानी प्रेम रखते थे, प्रजा के साथ है वो जुड़े हुए थे। राजा भोज की बात है, वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे। क्या करते थे? वो स्वयं यानी कि खुद है वो राज्य में जाते थे और प्रजा की जो कुछ भी मुश्किलें होती थी उसे देखते थे और फिर उन्हें यथासंभव दूर किया करते, यानी कि जितना संभव हो सके, जितना हो सके उनसे वह इन कठिनाइयों को है, प्रजा की कठिनाई यानी कि मुश्किलों है, उनको दूर किया करते थे, उसको हटा देते थे। उसमें अब क्या होता है कि एक दिन राजा अपनी रानी के साथ, राजा भी होते और रानी भी होते, रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करना यानी क्या होता है? घूमना, देखना, फिरना, जाना। तो क्या था, राजा जो है वो अपनी रानी के साथ रथ में बैठकर जाते हैं और राज्य में घूम रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए और घूमते घूमते, फिरते फिरते वो अपनी राजधानी यानी कि वो अपना जो नगर था उससे भी दूर चले जाते हैं, दूर निकल जाते हैं। फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उनकी स्त्री हल खींच रही है। क्या था? बहुत ही जानने लायक, सोचने लायक बात है। क्या था कि एक खेत में जो है किसान था, वो हल जोत रहा था। हल का तो आपको पता होगा, हल जोतना यानी क्या होता है कि जो खेत होता है उसे, उसमें जो मिट्टी वगैरह को अलग करने के लिए, थोड़ा बाहर निकालने के लिए, उसमें धूप में थोड़ा सेकने के लिए हल है आका जाता है ताकि वो फलद्रुप बने। तो हल एक प्रकार का, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर, ये वाला जो चित्र है ना, तो यह जो है वह हल है। तो हल जोतना यानी कि इस प्रकार है, एक बड़ा बड़ा बैल है वो रखा हुआ था और एक अपनी स्त्री को जोत कर है, वहां जोड़कर है वह काम चला रहा था। और साथ में है क्या था, वो खेती कर रहे थे। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि किसान हल जोता है मगर एक में बैल है, तो दूसरे में उनकी स्त्री यानी कि उनकी खुद की पत्नी है वो जोड़ी हुई है। राजा भोज ने रथ को रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? क्या कहा? अरे ओ भले आदमी, पहले तो वो रानी के साथ रथ लेकर जा रहे थे, दूर से उन्होंने देखा तो क्या था कि इस प्रकार हल को खेत में स्त्री के साथ बैल को जोड़े हुए देखा
तो अपना रथ रोकते हैं और फिर किसान के पास जाते हैं। किसान यानी वो खेडूत जो होता है, खेती करने वाला, उसके पास जाकर कहते, अरे भले आदमी, तुम इतना अत्याचार यानी कि पाप, एक जो काम है वैसा खराब काम क्यों आप करवा रहे हो? भला स्त्री को कहीं हल में जोता जाता है? कोई स्त्री को थोड़ी ना हल में जोतते हैं। तो उसके उत्तर में क्या कहता है कि मेरा एक बैल मर गया है, कि दो बैल तो थे, उसमें से एक बैल जो है, बैल यानी कि कहे तो बड़द जो बोले जाते, वो एक बैल है वो मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। क्या उन्होंने अपनी समस्या बताई कि दो बैल थे, एक मर गया और दूसरा खरीदने के पैसे मेरे पास नहीं है। अगर खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या? कि यदि मैं खेत में कुछ बोऊं नहीं, खेत जोताऊं नहीं, उसमें हल ना हाकूं, कुछ बोऊं नहीं, तो मैं फिर खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गए। ऐसा कहते हुए किसान जो है पुनः यानी कि वापस फिर से अपने काम में लग जाता है। तो यह सुनकर तो राजा को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने क्या कहा, क्या उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? उस किसान को पता नहीं था कि जो बात कर रहे वो राजा है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। राजा फिर भी कहता है कि जरा सुनो तो सही, थोड़ा ध्यान तो दो, जो कहना मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। किसान क्या कहता है, उसे पहचानता नहीं है कि यह तो राजा खुद है, राजा भोज है, वो तो अपना काम कर रहा है। और राजा ने जैसे कहा, अरे भाई जरा रुको, सुनो तो सही, तो भी वो क्या कहता है कि मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? कि मुझे काम करने दो, मेरा काम रोक क्यों रहे हो? मेरे साथ चलते चलते आपको जो कहना है वो कहो। और इस प्रकार क्या होता है कि राजा भोज उसके साथ चलते चलते बात करते। अब क्या बात होती है वो हम देख रहे हैं। क्या कहा कि राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे, इसलिए कोई चारा न था, उनके साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। क्या हुआ कि किसान को इस प्रकार काम करता और काम के प्रति लगन यानी कि एक उत्साह, एक मेहनत देखकर, एक लगाव देखकर, प्रेम देखकर राजा क्या हुए, प्रभावित हुए, यानी कि उनसे आकर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि ऐसा किसान वह अपने काम को धन्य मानता है, यह काम छोड़कर बातें भी करना नहीं चाहता। तो इस तरह किसान से प्रभावित होते हैं और फिर वह बोले, क्या बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से दूसरा कोई कार्य भी नहीं कर सकेगी। क्या कहा कि यह आप जो काम कर रहे हो, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और इतनी थकावट के कारण दूसरा कार्य भी वो नहीं कर पाएगी, फिर क्या करोगे? तुम कुछ विचार करो भले आदमी। ऐसा राजा है उसे बार बार कह रहे थे। ठीक है, तो उसका उत्तर उस किसान ने क्या दिया? किसान कहता है कि तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कि यदि पत्नी को न जोड़ूं, बेल लेने के मेरे पास पैसे नहीं है, बोऊंगा नहीं, कुछ उगाऊंगा नहीं, तो खाऊंगा क्या? अब आप तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो राजा ने क्या कहा कि तुम मेरे साथ चलो। क्या कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता, मगर इतनी देर। क्या कहा राजा ने कि ऐसा करते कि चलो तो तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास जो बैल है ना, उसमें से मैं एक बैल आपको दे देता। फिर भी क्या कहा, किसान का जवाब सुनिए, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। किसान क्या कहते कि उतनी देर तो मेरा काम रुक जाएगा, तो ये काम होगा नहीं, तो तुम ही बैल ले आओ, बैल को तुम मुझे लाकर दो यहाँ पर। फिर क्या होता है, अच्छा ऐसा करो। फिर क्या कहा कि तो अच्छा ठीक है, क्या करो तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, कि तो अपनी पत्नी जो है उसको रथ के पास भेजो और मेरी पत्नी से बैल ले आए। क्या है कि तुम पत्नी को यहाँ हल से छोड़कर मेरी पत्नी के पास भेजो और वो मेरी पत्नी के पास जाकर है वो बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा। क्या कहा, राजा खुद हल में जूतने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अंत में यह निर्णय किया कि तुम्हारी
पत्नी को है मेरी पत्नी के पास भेजो, वो बल वहां से वो बेल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा, तब तक मैं ये स्त्री का काम करूंगा, हल को चलाऊंगा। ठीक है, किसी बात किसान को कही, तब जाके किसान मानता है। क्या कहता है अब किसान? किसान इस बात पर राजी हो गया, यानी किसान को यह बात है वो पसंद आई, वो खुश हुआ। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई, जैसा कि कहा था उन्होंने। तो राजा भोज जो थे वह फिर हल में जुट जाते हैं और उनकी पत्नी जो थी किसान की, वह रथ के पास जाती। उसने रानी को सारी बातें बता दी। और क्या हुआ, रानी को ये सारी घटना सारी बातें बताई कि इस प्रकार हुआ। राजा भोज आए, मेरे पति को कहने लगे ये स्त्री को क्यों जोड़ा है, तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, दूसरा बेल मर गया है और मैं बोऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। तो राजा कहते हैं कि स्त्री को थोड़ी जोड़ा जाता, मैं बेल देता हूँ, तुम ले आओ। तो कहते मैं अपना काम बिगाड़ू, तुम भी लाओ, तुम ला दो। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो मैं थोड़ी देर जुटता हूँ, आपकी पत्नी को भेजो, मेरी पत्नी के पास बेल दे देंगी। वो इतना बात करती है और मैं यहाँ आई हूँ। ये सारी घटना है उन्होंने रानी को बता दी, सुनाई। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, ये सारी बात उन्होंने सुनी और फिर कहा, क्या कहा कि तुम्हारा बेल तो कमजोर होगा। क्या कहा कि एक बेल है नहीं, पैसा भी नहीं है, तुम्हारा बेल तो कमजोर होगा, वह हमारे बेल का साथ नहीं दे सकेगा। कि मैं जो बेल दूंगा उनका तो साथ चल भी नहीं पाएगा, वो कमजोर होगा, इसलिए तुम दोनों बेल ले जाओ। इसलिए क्या करो कि मेरे पास रहे हुए दोनों बेल जो है वो आप ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बेल लेकर खेत पर पहुंची। इसलिए क्या हुआ कि वो दोनों ही बेल ले आए। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, इसे देखकर किसान भी खुश हो जाता है, बहुत प्रसन्न होता है। राजा भोज ने कहा, फिर भोज ने क्या, अगर अभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। फिर भी क्या कहा, 2 बेल तो दिए, इसके साथ जाते जाते यह भी कहा कि अगर और भी कोई दिक्कत यानी कि मुश्किल, और भी कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, मुश्किल हो तो मेरे पास आ जाना। ठीक है, ऐसा कहते हुए राजा है वो जाते हैं। कहकर राजा भोज ने अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। ऐसा भी कहा कि मेरे पास आना, और फिर अपना परिचय दिया कि मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा भोज मेरा नाम है और मैं यहाँ का राजा हूँ। इस प्रकार परिचय जब दिया तब जाके किसान को उनका पता चला और यह जानकर वो शर्मिंदा भी हुआ। शर्मिंदा यानी क्या होता है कि वह जो है वो लज्जित होता है, उसे थोड़ी शर्म हुई कि मैंने क्या कर दिया। एक राजा को हल में जोता, राजा से इस प्रकार बात की और उन्होंने मदद करनी चाहिए, फिर भी मैंने ऐसी बात की। इस तरह वो शर्मिंदा होता है। पर अब क्या हो जाए, काम तो जो करना था वो हो गया, अब तो कुछ है नहीं। इसलिए अब क्या होता है वो देखते हैं कि उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। फिर अपने यह दुर्व्यवहार के कारण, जो राजा से काम करवाया उसके कारण उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए और राजा भी उससे खुश था। वो वापस अपने राज्य में, दरबार में, अपने महल में चले जाते हैं। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। यहाँ पर ही बात खत्म नहीं हो जाती है कि राजा आए, उसे बेल दे गए और चले गए। इससे आगे भी कहानी है, वो एक नया ट्विस्ट लेगी, एक नया मोड़ लेने वाली है। ठीक है, तो वो भी हमें देखना है। क्या हुआ कि इस प्रकार राजा है चले जाते हैं और इस साल है वो खेत में अच्छी फसल भी किसान उगाता है, फसल भी प्राप्त करता है। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा क्या कि एक बात की ओर उनका ध्यान गया तो उनका आश्चर्य का ठिकाना न रहा। खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने जोता था, क्या कहा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। क्या बात थी कि जितने हिस्से में, क्योंकि राजा जब खेत हल में जोते थे, उनकी पत्नी जो है वो बेल लेने गई थी, तो वो जितने हिस्से तक राजा भोज जोते हुए थे उसमें क्या उगा हुआ था, मोती उगे हुए थे। फसल की जगह क्या उगे,
मोती, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। बाकी क्या था कि उसके अलावा जो किसान ने जो हल चलाया था उस हिस्से में यानी कि उस भाग में उम्दा उम्दा यानी कि बढ़िया अच्छी किस्म यानी कि जात के अच्छी तरह से उम्दा किस्म के यानी कि उत्तम प्रकार के गेहूं यानी कि गुजराती में कहे तो घऊं जो बोले जाते हैं, उत्तम प्रकार के घऊं जो है गेहूं जो है वो उगे थे। किसमें कि राजा भोज ने जोता उसमें मोती उगे थे और किसान ने जोता उसमें गेहूं उगे थे, वो भी अच्छे से। किसान बहुत प्रसन्न हुआ यह बात को देखकर, इसे खेत को देखकर किसान को आश्चर्य भी होता है और वो बहुत प्रसन्न भी होता है। अब क्या होता है, किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए। क्या किया कि वो सारे ही मोती है धीरे धीरे करके वो इकट्ठे करते साथ में करके राजा भोज के पास जा पहुंचा। फिर क्या राजा भोज के पास जाता है, उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। क्या हुआ, इसके बाद वो जाता है मोती सभी चुनकर इकट्ठा करते हुए राजा भोज के पास। राजा भोज को सारी बातें कहता है, सारा किस्सा यानी कि पूरी कहानी पूरी घटना कहते हैं कि आप जो आए थे हमें बैल को देकर गए और उस बीच आप जो खेत में हल में जुते हुए थे और आपने जितना हल खेत में चलाया था उतने भाग में गेहूं निकले और बाकी के भाग में अच्छी खासी गेहूं की फसल भी हुई। तो ये सारा ही किस्सा सुनाया और साथ में मोती जो है वो राजा के चरणों में यानी कि राजा को दे दिए, उनके पैरों के पास रख दिए। इस प्रकार जैसे कि ये चित्र में दिया गया, पत्नी के साथ दोनों राजा के पास जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी कहानी जो बाकी वो हम देखें तो क्या कहा कि इस प्रकार यह सब देखकर राजा ने कहा, क्या कहा कि ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम्हें अपने अधिकार में रखो। राजा तो फिर भी नहीं लेते, क्या कहते कि तुम्हारे खेत में उगे हुए, इस पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रख लो, मेरा हक इसमें जरा भी नहीं है। इस प्रकार राजा को जो मोती देने आया हुआ किसान था वो मोती तो देता है पर राजा उनका स्वीकार नहीं करता है। उसके बजाय वो कहते कि उस पर तुम्हारा हक है, तुम ही रखो। पर किसान क्या कहता है, नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप। क्या कहा, आपके परिश्रम यानी कि आपने जो मेहनत की उनका प्रताप यानी कि उनका फल है कि यह मेरा नहीं है, इस पर मेरा अधिकार नहीं, मेरा हक नहीं। आपने जो मेहनत की परिश्रम की उन्हीं का ही यह फल है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। क्या इसलिए मैं नहीं ले जाऊंगा, आप ही रखो। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें। क्या कहा, राजकोष यानी कोष यानी खजाना होता है, राज यानी राज्य का। तो क्या कहा कि आप इन्हें राज्य के खजाने में है वो जमा कर लो, रख दो और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। और क्या करना कि गरीबों की भलाई के लिए इसे काम में लेना, ऐसी प्रार्थना ये किसान करता है। किसान ने प्रार्थना की कि मेरे हक का भी नहीं, क्योंकि आपने जो परिश्रम किया इनके कारण ये मिला है, मैं नहीं ले जाऊंगा, आप इसे रखिए और राजकोष में जमा कर लीजिए और गरीबों की भलाई में इसे उपयोग में लेना, काम में लेना है। ऐसी प्रार्थना की और जिनके कारण किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। और फिर अंत में राजा किसान की यह बात सुनकर खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते और उन्होंने यह मोती जो है उनको स्वीकार कर लिए, रख लिए, उन्होंने अपने राजकोष में जमा कर लिए। ठीक है, तो यह इतनी कहानी है। ओदी के वेर से देखे तो बहुत ही आसान सी कहानी है, एक दो बार आप भी शब्द से पढ़ लीजिए ताकि पूरी तरह से समझ में आ जाए, समझ सके और प्रश्नों के उत्तर भी हम आराम से दे सके। इनके कारण शब्द से आप एक बार कहानी फिर से पढ़ लीजिए, इनके शब्दार्थ को फेसबुक में लिखना है। इसके अलावा अभ्यास का यह पहला प्रश्न लिखना है फेसबुक में, फिर यह तीसरा प्रश्न भी लिखना है और इसके बाद स्वाध्याय जो है उनका पहला दूसरा प्रश्न, स्वाध्याय का यह पहला प्रश्न,
और स्वाध्याय में ये दूसरा प्रश्न। यानी क्या कि अभ्यास का पहला तीसरा प्रश्न और स्वाध्याय का पहला दूसरा प्रश्न, यह जो टिक करवाए मैंने वो सारे प्रश्न है मैं फेयरबुक में लिखने हैं, और बाकी जो बचे यानी कि दूसरा प्रश्न जो ये बचता है उसे हमें सिर्फ पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा ये तीसरा प्रश्न है जोड़े मिलाना, उसे भी अपने आप से सोल्व कर लेना है, या तो टेक्स्ट बुक में पेंसिल से आप जोड़ देने हैं, इसको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये पांचवा प्रश्न दिया गया है, क्या कहा है, विशेषण शब्द का वाक्य प्रयोग करना। जैसे कि उदाहरण दिया है, क्या कहा कि एक वो विशेषण शब्द है तो उनको वाक्य में आए इस प्रकार प्रयोग करना है, तो वो करना है। उसके बाद चित्र का वर्णन करना है, चित्र देखकर उसके बारे में वर्णन करना है, इस प्रकार यह रहेगा। फिर दिया बक्से में जो शब्द कार्ड है शब्दकोश में रखना है, ये शब्द जो दिए गए अलग अलग यहाँ से लेकर ये सारे, ठीक है, तो उनको शब्दकोश के क्रम में है वो रखना है। वो भी अपने आप से आप रफ बुक में कर सकते हैं, फेयर बुक में लिखने की जरूरत नहीं है। फेयर बुक में तो जितने मैंने टिक करवाए यानी कि अभ्यास का पहला और तीसरा प्रश्न और स्वाध्याय का पहला और दूसरा प्रश्न, ठीक है, तो यह अभ्यास में रहेगा। अब इस पाठ की विशेष समझ के लिए मैं आपको एक वीडियो की ओर भी ले जा रहा हूँ, जो शब्दशः एनिमेशन के साथ आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है, तो उसे भी ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और समझ कर रखिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक आप वीडियो देखिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इकाई 8 राजा का हिस्सा। कहानी। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, फिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूं, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो। किसान बोला, अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा। राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना,
कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए।